लो भाई सजनों, बेलियों, मित्रों, सहेलियों, आपको, आपके अड़ोस पड़ोस को, आपके रिश्तेदारों को, नानियों को, दादियों को, भतीजे भांजों को, नवासे नवासियों को मुबारकां मुबारकां, ईद मुबारकां। आज की वीडियो आप सबके नाम। आपका मुझसे किया गया पहला सवाल, क्या आप करप्ट सिस्टम के खिलाफ बोलते हो? आपको डर नहीं लगता? लगता है, डर लगता है तभी तो बोलता हूँ। मुझे खौफ आता है उस वक्त से जब इस दुनिया से मेरा आबोदाना उठ जाएगा और मैं कराहते हुए अपनी बेनूर नजरें जमाए अपने प्यारों की धुंधलाती सूरतें देखते देखते हमेशा के लिए सो जाऊंगा। जमीन की अमानत जमीन के सुपुर्द कर दिया जाऊंगा। मुझे डर लगता है उस वक्त से जब मुझसे पूछा जाए कि हमने आपको दुनिया में जबान देकर भेजा था, आपने उससे कोई हक बात की या फिर उस जबान से सिर्फ पकवानों के जायके चखते चखते उम्र गुजार दी? हमने तुम्हें दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, कहीं तुम वहां जाकर करप्ट अशराफिया और उनकी औलादों का बोझ उठाने वाला गधा और घोड़ा तो नहीं बन गया था। हमने जिस मकसद के लिए तुम्हें सारी मखलूकात से अफजल बनाकर भेजा था, उस मकसद के लिए कुछ किया या फिर सिर्फ कमाया धमाया बचाया, बच्चे पैदा किए, मर गया और मर के वापस आ गया? अच्छा ये बता, तू मर गया, पीछे कुछ जिंदा छोड़ आया? भाई साहब, इन्हीं सवालों से डरता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। जिसके दिल में खौफे खुदा होता है वो इन छोटे छोटे जमीनी खुदाओं से, जो वक्त आने पर अपने नाक से मक्खी तक नहीं उड़ा सकते, जो अपने अवाम को अपनी रियाया समझकर सारी जिंदगी उन पर अपना खौफ तारी रखते हैं और वक्त आने पर वाशरूम तक नहीं जा सकते, उनका पेशाब उनके बेड पर निकल जाता है, मैं उन खुदाओं से नहीं डरता। हम सब किसी जरदारी के, नवाज के या इमरान के बंदे नहीं, अल्लाह के बंदे हैं और एक दिन वहाँ लौट के जाना है। आपका दूसरा सवाल यह है कि आप ये जुमलेबाजी कैसे कर लेते हो, फिक्रे कैसे घड़ लेते हो? देखिए, एक तो ये हमारे अपने दिमाग का फतूर है, दूसरा हमसे ज़बरदस्ती परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स करवाने वालों का कसूर है, तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो अफलातून, वो सुकरात, वो बुकरात, वो आइंस्टाइन है, जिन्हें दौरान तहकीक अचानक ये मालूम पड़ा कि अगर इस कौम की तकदीर संवारनी है और इस मुल्क को तरक्की की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंचाना है तो तमाम वारदातियों को एक साथ इक़्तिदार में लाना है। लिहाजा दौड़ा दिए घोड़े हमने, जेल खाने तो जेल खाने, जुए खाने और मैं खाने भी न छोड़े हमने। छांट छांट कर वारदातियां लाए गए और एक इंतहाई नादिर और उतना ही नाकाम तजुर्बा करके ना सिर्फ हम जैसों को कॉमेडी का मवाद मुहैया किया गया, बल्कि आधी रात को सोई हुई कौम ने जब देखा कि मुल्क के कोने कोने से कचरा इकट्ठा करके उनके ऊपर फेंक दिया गया है तो मुझ जैसा काहिल से काहिल, सुस्त से सुस्त और लद्दड़ से लद्दड़ बंदे के जिस्म में भी इनकलाबी लपक झपक, रगपट्टों में चुस्ती और तबीयत में चूचाली पैदा हो गई और वो सिस्टम के गाटे फेट हो गए। और अब मैं अपने टिकटॉक और फेसबुक दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ जाने में क्या हर्ज है? क्या वहाँ का रोड खुदा हुआ है? क्या उस तरफ पंजाब पुलिस ने नाका लगा रखा है? या मेरे यूट्यूब चैनल वाले एरिया में कोई मोबाइल छीनने वाले मर्डर गश्त कर रहे हैं? या मेरे यूट्यूब चैनल वाले रोड पर 9 मई हुआ था?